Hi everyone, welcome to Karan Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है. कल जो नोटिफिकेशन आई है नई तहसीलदार एग्जाम की उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे. प्लस सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड जो हमारा उर्दू बैच है उसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. ठीक. तो 75 पोस्ट जो है वो एडवर्टीज हुई हैं एंड उसमें से 30 पोस्ट आपकी ओपन मेरिट की हैं. इस टाइम पे जबकि आपकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, सिलेबस भी आपको मिल गया है, ये डिस्कशंस करना कि पोस्ट्स कम है या ज़्यादा है, उर्दू होना था या नहीं होना था, दिस इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. इट विल ओनली कॉस्ट यू योर टाइम. अब आपको क्या करना है, सिलेबस उठाओ, उसका प्रिंट आउट निकालो या पेपर पे सारा सिलेबस लिख लो एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग. फाइन. अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कोई नहीं है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जेकेएसएसबी का जो कंपटीशन लेवल है वो केएस से जेकेपीएससी के एग्जाम से काफ़ी हाई है, क्योंकि इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें अपेयर होते हैं. फाइन. तो आपको क्या करना है, बाकी सारे जो डिस्कशंस हैं उनको शट डाउन करो एंड फोकस करो अपने टारगेट पे. वो है आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम. रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट है. 75 पोस्ट आई हैं टोटल. काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है. जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, पे स्केल भी अच्छा है. अब आपको क्या करना है, इसमें बस मेहनत आपकी ऑन पॉइंट होनी चाहिए. आपकी कमेंसमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से होने वाली है? 16 जून से. दैट मीन्स 6 दिन बाद. कट ऑफ या लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज योर 15 जुलाई. इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनेक्जर ए में मिल जाएगी, लाइक नेम ऑफ द पोस्ट, कार्ड और पे लेवल वगैरह. सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट वो एनेक्जर बी. सिलेबस आपको एनेक्जर डी में मिलेगा. अगर आप स्क्राइब जो है उसके लिए प्रेफर कर रहे हैं तो एक अंडरटेकिंग लेटर जो है जो आपको फिल करनी होगी वो आपको एनेक्जर सी में मिलेगी. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ, वट आई वॉन्ट यू टू सी इज कि अब आप अपना सिलेबस जो है उस पर फोकस करो. ओपन मेरिट की कैटेगरी है, मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स. दैट मीन्स 1985 से जो पहले पैदा हुए हैं दे कैन नॉट अप्लाई. बाकी सारा जो कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. हम चलते हैं डायरेक्टली सिलेबस की तरफ. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई एम श्योर कि आपको अभी तक पता होगा क्या रहता है हमारा. एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा एंड नेगेटिव मार्किंग होगी. दैट मीन्स हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -0.25 जो है वो आपके मार्क्स में से, जितना आप स्कोर कर रहे हो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं इस एग्जाम का. एनेक्जर बी, एनेक्जर सी, एनेक्जर डी, दो पेपर्स होंगे. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये आई है कि पहले आपको जीएस का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना है. उसके बाद आपका फाइनल फिल्ट्रेशन जो होगी वो उर्दू एग्जाम पे होगी. दैट मीन्स उर्दू विल प्ले अ मेजर रोल. एंड डोंट लीव उर्दू की चलो जीएस के बाद हम उर्दू देख लेंगे उसका क्या होगा. जिनका भी जीएस 20-30% कंप्लीट हो गया है, दे शुड ऑल्सो डिवोट सम टाइम फॉर उर्दू प्रिपरेशन. इस टाइम पे काफ़ी क्रूशल है. अदरवाइज जीएस के लिए अगर आप अपनी जान भी लगा दो एंड बाद में आपका उर्दू क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो मार्क्स आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट फिल्टरिंग आपकी जीएस एंड जो मेजर फिल्टरिंग है वो आपकी उर्दू से होगी. फाइन. पहला पेपर जो होगा वो आपका जनरल स्टडीज वाला होगा एंड सेकंड पेपर आपका उर्दू पोर्शन होगा, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा एंड क्वालिफाइंग ओनली. अगर आपको उर्दू देखना है कि कैसा एग्जाम आता है तो लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसका पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड करके वो आप पेपर उर्दू का देख सकते हो. ठीक. अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी मेरे ग्रुप की. आपको क्या करना है, ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड वहाँ पे आपको वो जो है पीवाईक्यू हमारा उर्दू का था वो मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है. पेपर 1 में कैंडिडेट्स जो ओपन मेरिट के हैं उनको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करने हैं, 20% स्कोर करने हैं, 20% ऑफ 120 मार्क्स. ठीक है. एंड जो कैटेगरीज वाले हैं उनको 15% ऑफ 120 स्कोर करना है मिनिमम, ताकि वो उर्दू पेपर में अपेयर हो पाए. इतना जिनका स्कोर आएगा मिनिमम वो अपेयर हो जाएंगे उर्दू में एंड देन मेजर फिल्ट्रेशन उर्दू से होगी. उर्दू जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा. The candidates competing for open merit post will be required to score at least 40% marks उर्दू में. एंड जो कैटेगरी वाले हैं दे विल हैव टू स्कोर 35% मार्क्स. 40% मार्क्स आपको उर्दू पेपर में जो है वो लाने हैं, वो ऐड नहीं होंगे आपके मेरिट में, बट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट दिस मच टू
क्वालिफाई उर्दू पेपर, ठीक है। अब हमारा बैच जो है करंटली नई तहसीलदार का, दैट आई स्टार्टेड वे वे बैक, हमने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, बट देन आई पुट दैट बैच ऑन होल्ड बिकॉज वी डिड नॉट नो द सिलेबस येट, सिलेबस आउट नहीं था, बट स्टिल वी स्टार्टेड विद द टॉपिक्स, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाने का एसएसबी को, पीएससी को, कि हमें पता होता है कि सिलेबस जो है एटलीस्ट वो किन लाइन्स पे हो सकता है। एंड इसमें कोई सॉरी इसमें कोई मेजर शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिला है, मेजॉरिटी पोर्शंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। करंट इवेंट्स जो है वो डेली, आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली जो है पीडीएफ करंट अफेयर्स का वो अपलोड हो जाता है। दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो बेसिकली हमारा इंडियन पोर्शन है जनरल नॉलेज का, वो हमारा रहता है, बाकी हमारा मेजॉरिटी कंप्लीट हो गया है। इसमें भी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। फाइन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी आई गेस हमने स्टार्ट कर लिया था। इंडियन कल्चर का भी हमने कुछ क्लासेस जो हैं वो दी हुई हैं। मेरे बैच में आपको ये सारा सिलेबस जो है वर्ड टू वर्ड कवर करवाया जाएगा, प्लस यू विल ऑल्सो गेट पीडीएफ्स, प्लस टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड। एंड व्हेन आई से यू विल गेट पीडीएफ, तो जो मेरे पीडीएफ्स होते हैं वो चाहे किसी भी बैच के हों, किसी भी एग्जाम के हों, वो आई मेक श्योर कि व्हेन यू फॉलो दोज पीडीएफ्स आपको कोई और रिसोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे आपको ज़रूरत होगा, लाइक आपका एनसीईआरटी मटेरियल यहाँ पे लगेगा, या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लगेंगी लाइक इकोनॉमी की या कल्चर की, फाइन, वो सारी बुक्स रेफर करके ही आई कंपाइल माई ओन पीडीएफ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने बैचेस में देती हूँ, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपको कवर करवाया जाएगा। ये वाला पोर्शन में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कंप्लीट हो गया है। इन सारे जो हमें बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे। फाइन। अगर आप ये देखो, जेएनके काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, जेके का, जम्मू एंड कश्मीर का जीके, बिकॉज इट कैरीज 24 मार्क्स, दैट इज़ अ गेम चेंजर। अगर आपका ये होल्ड भी स्ट्रांग होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये होगा। फाइन। तो अगर आप जेके के लिए परेशान हो, जैसे आप कोर्स नहीं लेना चाहते, आपके आपका सारा रेडी है, पर आप अभी परेशान हो कि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो पोर्शन है वो कहाँ से कवर करें, तो आई हैव कंपाइल्ड, आई हैव रिटन अ बुक जिसमें ये सारा सिलेबस कवर करवाया गया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट बुक, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर, आई एम राइटिंग दिस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आई विल गिव यू द सैम्पल ऑफ द बुक, एक प्रीव्यू कॉपी मैं आपको दे दूंगी, यू विल सी दैट बुक, ठीक है। अगर आप जेके के लिए वो बुक पूरी पढ़ोगे, दैट इज ऑलमोस्ट 400 to 500 बुक, प्लस उसमें एक्सपेक्टेड 1300 MCQs हैं, जो एक्सपेक्टेड MCQs एग्जाम में हो सकते हैं, प्लस हर चैप्टर के बाद अपने अपने MCQs हैं, ठीक है। तो काफ़ी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड बुक है वो, सिर्फ एक छोटी फैक्चुअल बुक नहीं है पॉइंट वाइज जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो, डिटेल्ड बुक है, टैबुलर फॉर्म्स में आपको समझाया गया है, डायग्राम्स उस बुक में आपको मिलेंगी। फाइन। एंड काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं दैट विल हेल्प यू सॉल्व द एग्जाम। वो MCQs मेरे खुद के बनाए हुए हैं जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम में हो, एंड PYQ से हेल्प ली है उन MCQs की, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इंग्लिश पोर्शन हमारे बैच का कवर हो गया है। जीके विद जेके हमारा ऑलमोस्ट 80% डन है। इंग्लिश हमारा 100% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सारा पोर्शन हो गया। कंप्यूटर हमारा कवर्ड है, बस लास्ट वाला पोर्शन रहता है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में भी हमारा बस मेंसुरेशन रहता है लास्ट, बाकी सारा पोर्शन जो है वो कवर हो गया है, ठीक। फिर रही बात आपके, दैट मीन्स पेपर 1 में आई कैन से कि हमारा 60 to 70% हमारे बैच में सारा कवर हो गया है। यू कैन परचेज द बैच। To enroll in the batch, you will have to go to the link that I'll paste in the description box, वहाँ से आप जाके इस बैच को परचेज कर सकते हो। अब रही बात उर्दू की, तो आई हैव स्पेसिफिकली मैंने लॉन्च उर्दू बैच ऑलमोस्ट 2 months बैक, जिसमें मैंने उर्दू वर्ड टू वर्ड कवर करवाया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। माई ऑब्वियसली जम्मू के स्टूडेंट्स ही होंगे जो हिंदी मीडियम होंगे जो ये बैच लेंगे, तो उनको बिल्कुल मैंने अलिफ बे पे ते से ही ये बैच पढ़ाया है। तो दिस बैच इज फॉर दोस्त जिनको मीडियम मीडियोकर नॉलेज है उर्दू की, थोड़ी बहुत, एंड फॉर दोस्त हैविंग जीरो नॉलेज ऑफ उर्दू, लाइक आपको अलिफ भी नहीं लिखना आता है, दिस बैच इज गोना हेल्प यू, ठीक है। इस बैच को परचेज करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 month का एक कोर्स था, जितने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस जो हमारा बैच, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, एक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारा इस बैच से निकल गया है, तो जहाँ भी आप लाइव देखोगे दैट मीन्स जो करंट ये बैच परचेज करेगा उसके लिए वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। लाइव सेशंस में मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी, लाइव सेशंस में आपके टेस्ट होंगे, लाइव सेशंस में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पीडीएफ्स वगैरह सारा जो है वो आपको बैच में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू एनरोल यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, कोई भी क्वेरी होगी यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, और यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक एंड परचेज द बैच, ठीक है।
उर्दू सेपरेट बैच एंड एनटी का हमारा सेपरेट बैच है, एंड टेस्ट सीरीज जो है वो एनटी के बैच में इंक्लूडेड है। फाइन, ये देख लो 30 मार्क्स का है। 10 मार्क्स आपको लेटर राइटिंग मिनिमम 100 वर्ड्स करनी है, एक पैसेज जो ट्रांसलेट करना है इनटू उर्दू एंड 1 ऐसे। ये सारा सिलेबस आपको इसमें कवर कराया जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू एटलीस्ट जितना आप 40% स्कोर कर पाओ। फाइन, वो सारा आपको इस बैच में मिल जाएगा। 40% ऑफ 30 मार्क्स इज 12 मार्क्स, 12 नंबर आपको लेके आने हैं। आप ये बैच इंश्योर करो, आई एम 100% श्योर इफ यू एनरोल इन दिस बैच, आप जितना आपको 12 लिखा हुआ है वो तो काफ़ी आराम से यू विल बी एबल टू क्रॉस। ठीक, तो ये सारी आप चीज़ें करो। कहीं पे कोई भी डाउट होगा यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, आई हैव गिवन यू माय नंबर। एंड मेरे कोर्स की एक खासियत होती है कि यू विल गेट पर्सनल मेंटरशिप एट एवरी स्टेप। आई हैव करंटली 5 6 7 बैचेस ऑफ वेरियस कोर्सेज रनिंग एंड आई मेक श्योर दैट आई स्टे इन टच विद ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस जो है मेरे कोर्स में मिलेगी। अदरवाइज सी, जो बुक्स मैं आपको बोलूंगी रेफर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, एवरीबडी फॉलोज द सेम book, but not everybody qualifies the exam. So what makes a difference here? The difference lies in personal guidance and mentorship, कि आपको क्या चीज़ कब कैसे करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे अपने आवर्स को प्रोडक्टिव बनाना है। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर वर्किंग, यू आर इफ़ यू आर जॉब, आपके पास कितने आवर्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो एवरी काइंड ऑफ हेल्प, यू नेम इट, यू विल गेट इट हेयर। ठीक, तो कोई भी इशू होगा डायरेक्टली रीच आउट। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिलेंगी, यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।